नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को डायरेक्ट धमकियां देना शुरू कर दी हैं और इमरान खान का यह कहना है कि माफी मेरी जूती मांगती है। और नाज़रीन, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात करते हुए बड़े सख्त किस्म के अल्फाज का चुनाव किया है। बड़ी सख्त किस्म की डिक्शन जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ इस्तेमाल की है, डीजी साहब के खिलाफ इस्तेमाल की है। और नाज़रीन, बड़े खुले डुले अंदाज में अब इमरान खान साहब जो हैं वो ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर भी आ चुके हैं, डिफेंसिव फ्रंट के ऊपर भी आ चुके हैं। और दो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू की है, वो सुनने लायक है। और ये जो बातें चल रही थी कि इमरान खान ने माफी मांग ली है, इमरान खान गैर मशरूत तौर पर जो है उसने सरेंडर कर दिया है, इन तमाम तर मफरूजों का, इन तमाम तर थ्योरीज का इमरान खान ने तिया पांचा करके रख दिया है और नाज़रीन दिन में तारे दिखा दिए हैं। क्या कहा है नाज़रीन इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए, ये जरा आप सुने। अब चूंकि नाज़रीन रिसेंटली जो डीजी ISPR हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की बातें हुई, सहाफियों ने भी बड़े दिलचस्प किस्म के सवालात किए और मामला जो है वो हमें मजीद मुतनाज़े होते हुए दिखाई दिए। तो उनको मुखातिब करके इमरान खान साहब कहते हैं कि डीजी साहब, जिल्लत और इज्जत अपने अमालों से मिलती है। PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आप पर तनकीद में इजाफा हो रहा है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि बांग्लादेश में फौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अवाम के साथ खड़ी हो गई। हमारे यहाँ फौज उस जमात के सामने खड़ी हो गई जो सबसे मकबूल है और उन लोगों की हिमायत में आ गई जो करप्ट हैं और हारे हुए हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब उन्होंने मजीद रद्द अमल दिया और कहते हैं कि अगर फौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, मैं तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात की बात कर रहा था। अगर मुल्क की बिगड़ती है, मैंने तो पाकिस्तान की रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल की वजह से कहा था कि मुज़ाकरात कर लेते हैं और कोई तस्फिया तलब जो है वो मामलात की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरह हसीना वाजिद मुल्क से फरार हुई, मुझे खदशा है किसी तरह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी इस मुल्क से फरार हो जाएंगे। और अगला नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया वो बहुत हैरान कुन है। इमरान खान ने कहा कि इन सब के नाम ECL में डालो, सबसे पहले मेरा डालो और मेरे बाद इनके नाम ECL में डालो, मैं देखता हूं इस मुल्क से भागता कौन है। और उमर यूब तो पहले ही कह चुके हैं कि इनको भागने के लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर नाज़रीन मजीद इमरान खान साहब कहते हैं कि ISPR ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई। आप इलेक्शन में धांधली करके इन्हीं लोगों को अब हम पर मुसल्लत कर चुके हैं कि पहले आप खुद लोगों को बुलाते थे, सहाफियों को बुलाते थे, सियासतदानों को बुलाते थे, कहते थे नवाज शरीफ जो है वो करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, आसिफ अली जरदारी करप्ट है, करप्शन का ये स्कैंडल है, इतने पैसे ये इतने इस ठेके से खा गए, इतने पैसे इस ठेके से खा गए। और आपने खुद ही उन्हीं लोगों को बुला के इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। इमरान खान कहता है कि माफी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया है। मैंने कोई गलती नहीं की है, माफी मेरी जूती मांगती है। मैं बहावल नगर पुलिस वाला नहीं हूं कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG जाकर माफी मांग ले। तो यहां पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने बहावल नगर वाले सारे उस वाक़े का उसको कोट किया और कहा कि पहले आप बहावल नगर में आपने पुलिस को फेंटा चढ़ाया और फिर पुलिस के जनाब जो IG पंजाब है वो जाके पाक फौज से माफी मांग रहे हैं और पूरी कौम के सामने बैठ के माफी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मैं वो बहावल नगर वाला वो पुलिस वाला नहीं हूं, ना ही मैं पंजाब का IG हूं कि एक आप मुझे फेंटा चाड़ो, मेरे लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दो, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स करो, हमारे लोगों को जो है आप ताफुन, बदबूदार और गैर म्यारी किस्म के सेल्स में रखो और फिर उनको ताफुन ज़दा, बदबूदार, गैर म्यारी खाना दो और फिर हमसे ये एक्सपेक्ट करो कि हम तुमसे जाकर माफी मांगेंगे। ये नाज़रीन कहना था इमरान खान साहब का और बड़ी सख्त किस्म की तकरीर और तनकीद जो है नाज़रीन इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बैठकर पाक फौज के ऊपर की है। एक तो हो गया नाज़रीन ये मामला। अब दूसरी खबर जो है इस वक्त BBC ने ब्रेक की है और उनका ये कहना है कि पाक फौज की जानिब से दरखास्त दायर की गई है कि पाक फौज को मार्गला हिल्स की पहाड़ियों के अंदर 3400 कैनाल की अराजी दी जाए, उसके ऊपर को दिफाई मकासद के हवाले से पाक फौज ने कोई इमारत तामीर करनी है और कुछ कंस्ट्रक्शन के मामलात के लिए जो है ये जमीन रिक्वायर्ड है। ये खबर इस वक्त नाज़रीन जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। पाक फौज ने मार्गला हिल नेशनल पार्क के दामन में मौजूद 2 देहातों की 3400 कैनाल से जायद अराजी दिफाई मकासद के लिए हासिल करने के लिए हुकूमत को खत लिख दिया है। पाक फौज ने दिफाई मकासद की वजाहत नहीं की। इलाके के रिहायशियों ने हुकूमत और फौज से रहम की अपील कर दिया। अब वो रकबा जो पाक फौज ने मांगा है, वहां पर 2 गांव आबाद हैं और वहां पर बस्तियां हैं, तो उन लोगों ने दरखास्त की है कि हमारे ऊपर जो है वो रहम किया जाए। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद कंटोनमेंट बोर्ड के मिलिट्री स्टेट ऑफिस की जानिब से
हरिपुर के डिप्टी कमिश्नर को एक खत इरसाल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाक फौज को जिला हरिपुर की तहसील खानपुर में दिफाई मकासद के लिए 3481 कनाल 17 मरले जमीन दरकार है। इस तराजी पर कैंथला और कोट जंदा के नाम से 2 देहात आबाद हैं। खत में डिप्टी कमिश्नर से इस राजी के हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। मिलिट्री स्टेट ऑफिस के एहलकार ने बीबीसी से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि फौज की 10 कोर्ट से खत मौसूल हुआ, जिसकी बुनियाद पर जिला इंतजामिया को खत भेजकर राजी के हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। और ये अब देखा जा रहा है कि किस तरह से ये रकबा और ये जगह जो है ये पाक फौज को अलॉट की जाएगी। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद हो रही है, ट्विटर के ऊपर भी तनकीद हो रही है और बड़ा जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो है वो लते लिए जा रहे हैं कि जनाब डीएचएस ये बनाते हैं और ये पाकिस्तान की मिलिट्री ये और वो है। तो इस वक्त नाज़रीन ये पूरी सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ चुकी है। पहले ही पाक फौज जो है उसके ऊपर तनकीद होती है और इमरान खान साहब के बयानिए, इमरान खान के नैरेटिव और इमरान खान जिस तरह से मामला को लेकर चल रहे हैं और एक जो ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर है उससे एक अलग ही पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ इस वक्त फिजा बनी हुई है। तो ऐसे में इन खबरों के आने से जो है वो उल्टा मामलात मजीद बिगड़ते हैं और नफरत का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। फिलहाल जितना ही इन तमाम मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान गालिब सुल्तान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।